डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कश्मीर घाटी में शुक्रवार को शिया समुदाय ने मुहर्रम के 8वें दिन पारंपरिक मार्ग पर शोक जुलूस निकाला। ये लगातार तीसरा वर्ष है जब प्रशासन ने शहर के बीचों बीच स्थित मार्ग से इस जुलूस की अनुमति दी। जुलूस पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और इसमें सुरक्षा बलों और नागरिक प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये जुलूस श्रीनगर के गुरु बाजार इलाके से आरंभ होकर जहांगीर चौक, मौलाना आजाद रोड होते हुए डल गेट तक गया। जुलूस में बड़ी संख्या में शोकाकुल लोग शामिल हुए, जिन्होंने काले कपड़े पहनकर मातमी धुनों और नारे लगाते हुए इमाम हुसैन और करबला के शहीदों को याद किया। जुलूस के दौरान कुछ शोक मनाने वालों के हाथों में ईरान और फिलिस्तीन के झंडे भी देखे गए, जो एक राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि जुलूस की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और धार्मिक भावना से प्रेरित रही। इस अवसर पर पुलिस और सिविल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी लाल चौक पर मौजूद रहे और उन्होंने एकता व समर्पण का प्रतीक बनते हुए शोक व्यक्त करने वालों को पानी और जूस वितरित किया। विशेष पुलिस महानिर्देशक SGM गिलानी, कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक VK बिरदी, मंडल आयुक्त विजय कुमार बिधूड़ी सहित CRPF व अन्य सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी जुलूस मार्ग पर पूरी मुस्तैदी से तैनात रहे। IGP कश्मीर VK बिरदी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुहर्रम के 8वें दिन के लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। उन्होंने कहा, चूंकि ये जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से गुजरता है, इसलिए हमने यातायात के लिए भी विशेष एडवाइजरी जारी की है ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। बिरदी ने यह भी आश्वासन दिया कि 10वें मुहर्रम के दिन भी इसी तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी और सुरक्षा के साथ साथ यातायात और अन्य नागरिक सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अमरनाथ यात्रा की स्थिति पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से जारी है और उसके लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां 24 घंटे सतर्क हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके। कश्मीर के मंडल आयुक्त विजय कुमार बिधूड़ी ने शोक मनाने वाले समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं और पूरी व्यवस्था सामुदायिक भावना के साथ की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन सभी धार्मिक समुदायों की भावनाओं का सम्मान करता है और सुनिश्चित करता है कि किसी भी आयोजन में अनुशासन और सौहार्द बना रहे। गौरतलब है कि आतंकवाद के चरम पर रहने के वर्षों के दौरान कश्मीर घाटी में मुहर्रम जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रशासन को आशंका थी कि अलगाववादी ताकतें इन धार्मिक जुलूसों का दुरुपयोग कर सकती है, लेकिन अब 3 साल से लगातार इस पारंपरिक मार्ग पर जुलूस निकालने की अनुमति दी जा रही है, जो एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये कदम विश्वास और सामान्य स्थिति की बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। धार्मिक स्वतंत्रता का ये प्रतीकात्मक उदाहरण न केवल सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाता है, बल्कि घाटी में सामान्य स्थिति लौटने के भी संकेत देता है। मुहर्रम का ये शांतिपूर्ण आयोजन न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक रहा, बल्कि प्रशासन और समुदाय के बीच सहयोग का उदाहरण भी बना। सुरक्षा और व्यवस्था दोनों स्तरों पर सरकार की तैयारियों की सराहना की जा रही है। अब सबकी निगाहें 10वें मुहर्रम पर है, जब इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरेंगे। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि वो इस दिन के लिए भी पूरी तरह तैयार है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।